धन के लिए भाई को मार देना, लड़ाई झगड़ा, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, ये किसके कारण से है? क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ गया है। खान पान बिगड़ने के कारण हमारी जिभिया का स्वाद बिगड़ गया। जिभिया के स्वाद बिगड़ने के कारण हमारे मस्तिष्क बिगड़ गए हैं। हमारा अन्न दूषित हो गया है तो हमारा रक्त दूषित हो गया है, और हमारा रक्त दूषित हो गया है तो हमारे विचार दूषित हो गए। सबका एक दूसरे से कनेक्शन है। भीष्म पितामह ने क्या कहा कि द्रौपदी पुत्री, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, कि अपने भाई के हक का छीनना भी दूषित होता है, अन्न होता है। दुर्योधन ने तुम लोगों का हक छीना और मैंने उन्हीं का खाया, इसीलिए मेरा मस्तिष्क रक्त दूषित हुआ, जिसके कारण से मेरे मस्तिष्क में मेरी उसकी विचारणाएं गलत हो गई, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आज प्रकृति कैसा हो गया है? हमारे थोड़ी भारत की परंपरा है वृद्धाश्रम, नहीं है, पर अपने माता पिता के प्रति भी आज का बेटा अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहा है। क्यों? बुद्धि बिगड़ गई है। और बुद्धि क्यों बिगड़ी? गलत खान पान, गलत रहन सहन। पशु का भोजन खा के व्यक्ति पशु हो जाता है। कभी किसी गैया को रोते देखा? बाजू में उसका बछड़ा भी मर जाएगा तो वो चुपचाप पानी पीते रहती है, रोती नहीं है। अरे मेरा बछड़ा तू चला गया, तू मेरे पास दिन भर रहता था, एक साथ दोनों एक ही जगह पानी पीते थे, एक साथ गोठान जाते थे। ऐसा रोती है क्या गैया? बताइए। वहीं पे गैया, एक गैया मरी पड़ी है, एक गैया वहीं पे पानी पी रही है। पशुवत जीवन, ज्यादा प्रभाव उसको नहीं पड़ता। तो व्यक्ति इसीलिए उसका मस्तिष्क या तो पशु का हो गया या फिर पिशाच का हो गया है। 3 प्रकार के मनुष्य की श्रेणी बताई गई, नर पशु, नर पिशाच और नर मानव। नर पशु जो केवल अपने और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीवन जीता है और उसके साथ साथ जो मांस का भक्षण करता है। दूसरा नर पिशाच, जो अपने लिए तो जीता है लेकिन अपने फायदे के लिए वो दूसरों को जितना भी नुकसान पहुंचाना पड़े वो नुकसान पहुंचा के केवल अपना फायदा कमाना चाहता है, ये नर पिशाच। और नर मानव जो स्वयं उन्नति तरक्की करे और स्वयं उन्नति तरक्की करते हुए दूसरों की उन्नति का मार्ग जो प्रशस्त करे, वो नर मानव कहलाता है। ये 3 श्रेणी और 3 कैटेगरी मानवों की बताई गई। तो इतना सुंदर सुदुर्लभ जीवन मिला है। शराब पीकर जीवन बिता रहे हैं, मदिरा जुआ खेल के। तीसरा का हिंसालय, मांस खाकर मस्तिष्क को बिगाड़ रहे हैं, विचारणाओं को बिगाड़ रहे हैं। बुद्धि दी है भगवान ने। और उसके बाद पर स्त्री गमन, शास्त्रों में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है, पर दारेसु मातृवत और पर द्रव्येसु लोष्ठवत। दूसरों के पास जितना भी धन है वो उनका धन है, वो हमारे लिए धूल के समान हो, और दूसरे की स्त्री हमारे लिए माता के समान हो। बराबर की है तो बहन मान लो, बड़ी है तो माँ मान लो, छोटी है तो पुत्री मान लो। पर दारेसु मातृवत का भाव हमारी भारतीय संस्कृति हमें देती है। पर और राजा परीक्षित ये 4 जगह तो कहते तुम रहना कलयुग, और इन चारों के अलावा मेरे राज्य में तुम्हें कहीं स्थान नहीं मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो कलयुग बड़ा चालाक है, गिरगिट की तरह रंग बदलना काम कलयुग का। कलयुग आज सबके मस्तिष्क पर हावी है, और कलयुग का एक सबसे बड़ा स्वभाव गिरगिट की तरह रंग बदलना। मैंने एक बार व्हाट्सएप में पढ़ा था, किसी ने मैसेज भेजा था, आजकल गिरगिटों ने रंग बदलना छोड़ दिया है। कितने लोगों ने पढ़ा था? कितने लोगों ने पढ़ा था? आजकल गिरगिटों ने रंग बदलना छोड़ दिया है, क्योंकि गिरगिटों का काम इंसान करने लगे हैं। कितनी जल्दी इंसान रंग बदलता है। कोई सामने आ जाए तो इतनी तारीफों के फूल बांध के उसके चने के झाड़, उसे चने के झाड़ पे चढ़ा देता है कि बेचारा एकदम खुश होके जाता है। जैसे ही दरवाजे से निकला उसकी बुराई शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। दरवाजे के बाहर अभी वो गया ही नहीं है और उसकी बुराई शुरू कर दी, मतलब तुरंत आपने अपना रंग बदल दिया। मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो ये कलयुग का स्वभाव है। अगर हमेशा रंग बदलते हैं अपने जीवन में, हम दूसरों के ऊपर क्यों ले, हम अपने आप के ऊपर लेना।
जो बात कही जा रही है वो हम पर कितनी फिट बैठती है, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। वो बात हम पर कितनी फिट बैठती है। क्या हमने अभी ऐसा किया कि सामने में किसी की प्रशंसा कर दी, पीछे जाते ही रंग बदल दिया? मतलब कलयुग का प्रभाव हमारे अंदर भी है।